तहरीक इंसाफ ने 13 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ शो कॉज नोटिस तैयार कर लिए हैं। सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने नोटिस पर दस्तखत किए। नोटिस आज जारी किए जाने का इम्कान है। अरकान को 7 रोज में माफी मांगकर पार्टी में गैर मशरूत वापसी का कहा जाएगा। जवाब न देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लियारी में नबील गबूल की क़यादत में मुजाहिरा, कारकुनों ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। जियालों ने हैदराबाद में तहरीक इंसाफ के पोस्टर बर्बाद कर डाले। नारे लगाते कारकुनों ने शाहराहों पर लगे बैनर्स उतार दिए। हैदर चौक पर बैनर्स और पोस्टर्स को आग लगा दी। सिंध के दीगर अजला में भी एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला। नहीं, व्हाई शुड ही रिजाइन भाई? क्या प्राइम मिनिस्टर जब देख रहा है कि कानून की खिलाफ वर्जी हो कि उसको रिजाइन कर देना चाहिए? वज़ीर आज़म की तरफ से एक बड़ी एग्रेसिव किस्म की लैंग्वेज, फिर उसके बाद थोड़ी सी नरमी, और आज बात की जा रही है कि डी सीट करवाया जाएगा, लोगों को वोट डालने नहीं दिया जाएगा। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, कल तक पूरे पाक में सिर्फ जो थे वो सांसद ही सांसद को दौड़ा दौड़ा के पीट रहे थे, जो है वो दरवाजे में लात मार मार के तोड़ के अंदर घुस के पीट रहे थे, सांसद गिरफ्तार हो रहे थे। आज जो है वो पब्लिक एक दूसरे को पकड़ पकड़ के पीट रही है। एक के किसी के झंडे जलाए जा रहे हैं, किसी घर जलाए जा रहे हैं, किसी दुकानें जलाई जा रही हैं, कहीं कुछ। इमरान खान ने जो है वो पूरी अपनी ताकत झोंक दी है, अपोजिशन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन आखिरी में इमरान खान ने जो है वो खेल कर दिया है, अपना तुरुप का चल दिया है, जिससे पूरी स्थिति बदल गई है। और जो उसके लोग भागे हैं, संभवतः वो सब माफी मांगे वापस आए। पूरी चीज क्या उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। 7 रोज में माफी मांग कर वापस आ जाएं, वरना कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। तहरीक इंसाफ ने मुनहरिफ अरकान के लिए शो कॉज नोटिस तैयार कर लिए। पार्टी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने 13 नोटिस पर दस्तखत कर दिए। जरा के मुताबिक नोटिस आज जारी किए जाने का इम्कान है। मुनहरिफ अरकान को शो कॉज नोटिस देने का फैसला वज़ीर आज़म के ज़ेरे सदारत सियासी कमेटी के इजलास में किया गया। नोटिस में अरकान से इक़दाम पर वजाहत तलब की जाएगी। जरा के मुताबिक अरकान को 7 रोज के अंदर माफी मांग कर गैर मशरूत वापस आने की मोहलत दी जाएगी। उठने मनाने का मिशन, पीटीआई रहनुमाओं ने तेज कर दिए चदन, लाइनें मिलने लगी, राब्ते पर राब्ते होने लगे। 2 बड़े लीडर्स के ऑन को फोन, मुतालबा कर दिया थोड़ा हल्का रखें जुनून। करीन ग्रुप के रहनुमा को परवेज खटक ने फोन मिला दिया, ग्रुप से फौरी इंतहाई कदम न उठाने की दरख्वास्त कर दी। कहा अहम फैसले रोक लें, जल्द हम पेशरफ से आगाह करेंगे। खान चौधरी ने राब्ते की तस्दीक कर दी, बताया वज़ीर दिफा ने फोन रात गए किया था। पीटीआई अरकान की पनागाह पर मुश्तइल कारकुनों का धावा, बाकी खिलाफ पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली कादिर मंदुखेल ने थाना सेक्रेटेरिएट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में इल्जाम लगाया गया है कि पीटीआई के 2 अरकान कौमी असम्बली फहीम खान और अताउल्लाह 80 कारकुनान के हमरा सिंध हाउस आए। मुश्तइल अफराद इमारत पर हमला किया और सिक्योरिटी एहलकारों से दस्तो गिरेबां हुए। सिंध हाउस पर हमले के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने आज कराची में बड़े एहतजाज की कॉल दी थी। एहतजाजी मुजाहिरा प्रेस क्लब पर किया जाएगा और लियारी में नबील गबूल की क़यादत में जाले सड़कों पर निकल आए। हैदराबाद में कारकुनान ने पीटीआई के बैनर्स और पोस्टर्स को आग लगा दी। लियारी में नबील गबूल की क़यादत में मुजाहिरा, कारकुनों ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। जियालों ने हैदराबाद में तहरीक इंसाफ के पोस्टर बर्बाद कर डाले। नारे लगाते कारकुनों ने शाहराहों पर लगे बैनर्स उतार दिए। हैदर चौक पर बैनर्स और पोस्टर्स को आग लगा दी। सिंध के दीगर अजला में भी एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला। यकसर एक बयानिया बदला। इमरान खान साहब अब ललकार रहे हैं उन अरकान असम्बली को जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो हुकूमत का साथ देने को तैयार नहीं है। फिर खासतौर पर सिंध हाउस में बैठे हुए अरकान के सामने आने के बाद से इस वक्त वज़ीर आज़म सख्त गुस्से में हैं। आइनी माहिरीन से मशवरा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने की बातें हो रही हैं और साथ साथ ये कहा रहा है कि तमाम लोगों को डी सीट करवा दिया जाएगा। कोशिश तो नसरुल्लाह साहब ये की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से कोई आइन का कवर अपनी एग्रेशन को दिया जाए, क्योंकि आपने नीयत का इजहार पहले कर दिया है कि हमने करना क्या है और कानून आप बाद में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब भले वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए लेके आएँ, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने इस्तदा आपने रखें, जिसके लिए टाइम बहुत कम है। एक ही तरीका बचता है, अगर कोई बचता है तो वो तरीका ये है कि किसी न किसी तरीके से इन अरकान को आप मना लें। शेख रशीद साहब ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज उनका लहजा आपने देखा बिल्कुल बदला हुआ था। पहले तो वो पोडियम के ऊपर हाथ मारते थे, ऐसी की तैसी कहते थे। आप बिल्कुल लगता था कि कोई ना कोई कॉल उनको आ गई है कहीं ना कहीं से। तो आज उन्होंने कहा जी कि अरकान जो है वापस आ जाएँ, सिंध हाउस में कोई दाखिल नहीं होगा। हालांकि देखा आपने कि वहाँ पर किस तरीके से वायलेशन की गई और सिंध हाउस के ऊपर हल्ला बोला। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अक्सर ही छेड़छाड़ और हल्की फुल्की मौसीकी जारी रहती है, लेकिन अगर अब ये कहा जाए कि मुल्क एक संजीदा सियासी बहरान में दाखिल हो चुका है तो गलत ना होगा।
जी हाँ, हम देख रहे हैं कि वो ललकार, वो दावे जो काफ़ी तुंदो तेज़ नज़र आ रहे थे, अब बाकायदा एक सियासी कशमकश और सियासी बहरान का शिकार हो चुकी है सूरत हाल। देखें यहाँ और मैं सलाम अर्ज कर रहा हूँ आपको रेड जोन इस्लामाबाद से जी। अच्छा, यहाँ रेड जोन में चूँकि मेरी रिहाइश का भी है और ऑफिस भी हमारा यहाँ पे इस्लामाबाद में स्टूडियोज़ हैं, तो मैं 2-3 बातें गोश गुजार को ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दें तो हुकूमत बच सकती है। ये जो प्रोग्राम का आपका टॉपिक भी है, तो क्या इमरान खान साहब ने पहले भी ये दफ़ा बात की थी कि कौन है जो मेरी जगह आएगा, और वो आज जो वज़रा ने बात की कि जी इमरान खान साहब ही पीटीआई हैं और पीटीआई ही इमरान खान साहब हैं, तो ये जो मूव है ये कहाँ से चली है? क्या ये मूव जो है ये विद इन पीटीआई चली है जिसमें इमरान खान साहब के अगेंस्ट कोई उनके लोग जो सामने आए हैं वो और अपोजिशन के लोग, एक मुलाकात के हवाले से खबर चल रही है कि इस्लामाबाद में ज़राए ये बता रहे हैं कि जी 2 शख्सियात की मुलाकात हुई, आर्मी चीफ की और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की। ये 2 शख्सियात की नहीं, ये 4 शख्सियात मुलाकात। और इसी दौरान जो है ये मुलाकात उस वक्त हो रही थी तकरीबन, अगर मैं इसके थोड़ा सा टाइमिंग्स इसकी देखूं, जब यहाँ पे सिंध हाउस के अंदर ये झगड़ा दंगा फसाद हो रहा था, तो ये मीटिंग उस वक्त वहाँ चल रही थी। वो जो है वो उनका अब जो दारोमदार है सारा वो है पब्लिक पे। अंदर जो पार्लिमानी निज़ाम है हमारा, जो पार्लियामेंट है, उसमें लोग जाके मिल गए हैं जनाब अपोजिशन से बहुत बड़ी तादाद में, और वो अपने ये वही जो इलेक्टेबल्स का हमेशा खेल होता है बरसा बरस से, उस पर आपने भी बहुत दफा बात की, हिलाली साहब को भी मैं सुनता हूँ। अब वो जो इलेक्टेबल्स हैं, वो इलेक्टेबल्स कहते हैं उनको, जो नाम जिस नाम से पुकारे उनको, बहरहाल वो इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, उनका खास वक्त में ज़मीर जाग जाता है। उनका ज़मीर एक खास वक्त में जागता है, वो ज़मीर जागा हुआ है इस वक्त। नहीं, व्हाई शुड ही रिजाइन भाई? क्या प्राइम मिनिस्टर जब देख रहा है कि कानून की खिलाफ वर्जी हो कि उसको रिजाइन कर देना चाहिए? स्पीकर ने आपको पता है क्या कहा है? उसने कहा है ये लोग कैसे वोट कर सकते हैं जब मुझे पता है कि ये लोग जो बैठे हुए हैं उधर, उन्होंने दुनिया को कहा है, टीवी पे कहा है, सबको कहा है, सबके सामने कहा है कि हम जो हैं हम अगेंस्ट दी क्या कहते हैं कानून वोट करेंगे। अगर मैं जाके कहता हूं 8 बजे से 5 बजे मुझे काम करना है, मगर टेलीविजन में मैं जाके कहता हूं कि मैं 8 बजे से 8 बजे काम करूंगा और ओवर टाइम नहीं लूंगा, तो इसके माने क्या मैं फिर बाद में चले जाऊं कोर्ट में और कहूं इन्होंने मेरा हक मार दिया, इन्होंने लेबर लॉज तोड़ रहे हैं? इज दैट समथिंग आई कैन डू? मैं तो समझ ही मुझे नहीं आ रही है कुर्सी पे बैठने का। हिलाली साहब जो इतना गुस्सा खा रहे हैं ना, मुझे ये समझ नहीं आती कि स्पीकर की ये मिसाल देते हैं कि स्पीकर कहता है कि मैं उन्हें वोट नहीं करने दूंगा। भाई आइन ये कहता है कि वो वोट नहीं कर सकते उसके खिलाफ, या वो, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि अभी उन्होंने किया ही नहीं, तो आप कहते हैं जी वो स्पीकर कैसे किसी को रोक सकता है कि आप नहीं आएंगे? ये तो वही एक डिफरेंस ओपिनियन जो हमारे सामने कार्रवाई उसके बाद होगी। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि जब आप एक पार्टी को ज्वाइन करते हैं, कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, जो भी पार्टी, आप एक छोटा सा एक कागज होता है जो कहते हैं कि पार्टी लीडरशिप की डायरेक्शंस आप फॉलो करेंगे, और उस डायरेक्शंस कभी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ वो डायरेक्शंस हो ही नहीं सकते, और अगर होंगे तो वो लोग जो इश्यू करते हैं वो अरेस्ट हो जाएगा, तो वो अरेस्ट हो जाएंगे। साथियों, पहले जो है एक तरीके इतने दिनों से लगातार चला आ रहा था, इनके लोग टूट गए, उसके लोग टूट गए। अगर हम पिछले 2 दिन में देखें, सबसे पहले इमरान खान के 22-23 लोग भागने की खबर आई, सब जाके सिंध हाउस में छुपे। सिंध हाउस में इमरान खान के जो शुभचिंतक सांसद थे वो घुसे, तोड़फोड़ हुई, गिरफ्तारी हुई। उस सब के बाद में कल रात में जो है वो बाजवा की इमरान खान की एक बैठक हुई। इधर ये सब चल रहा था, उधर बैठक चल रही थी। अब बैठक के बाद से, क्योंकि अंदर क्या हुआ कहीं बार पब्लिक तो आई नहीं, लेकिन पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाई बैठक में इमरान खान को जो है वो ये साफ तौर पर बोल दिया है बाजवा ने कि अब जो है तुम अपना इस्तीफ़ा दे दो, क्योंकि ये बाजवा भी, सॉरी इमरान खान भी जिस तरीके से जानता है कि अगर बाजवा ने बोल दिया, अगर बाजवा की तरफ से जो है वो डिसीजन हो गया फाइनल, तो फिर
ये व्यक्ति चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। इसकी हिम्मत नहीं है, ना इसके पास ताकत है, ना इसकी ये करने की सोचेगा। इसको पता है इसके बाद में क्या हालत होगी इसकी। अब क्योंकि उसके बाद भी वो लगा पड़ा है, और अब तो बल्कि उसने एकदम जिसको कहते हैं कि अपना तुरुप का इक्का चल दिया है, वो हम देखें कि साफ तौर पर अब तो मामला कोर्ट वोर्ट में भी जाने को अभी भी इमरान खान रुका नहीं। साफ तौर पर कह दिया है कि भाई हमारे पास आओ, वापस आओ, माफ़ी मांगो। माफ़ी नहीं, यदि नहीं आते हो, नहीं माफ़ी मांगते हो, तो फिर जो है वो कानूनी कार्रवाई होगी। कुल मिला के उठा के जेल में डाल देंगे और संभवतः जो है वो उम्र कैद या फांसी तक भी लेके जाएं, या जो भी उसकी सजा हो वहाँ तक भी लेकर के जाएं। अब ये तो साफ है कि इससे बाजवा ने नहीं कहा है कि तुम इस्तीफ़ा दो, तो चांस ये भी हैं कि इसकी हो सकता है ये करते करते, जिसको हम लोग बात करते हैं ना, मिरेकल हो जाएगा, मिरेकल, तो ये वही मिरेकल हो गया है, लग रहा है ऐसा। लेकिन इसी के साथ साथ में मिरेकल जो हुआ है, इसी के साथ साथ में पैरेलल में हम देखें तो जो अपोजिशन है वो भी बौखला गया कि देखो कैसे हमला हुआ, हम भी करेंगे। तो उसने भी पूरा जो है वो इस समय कराची जाम है, इस्लामाबाद जाम है, लाहौर जितने बड़े शहर हैं और जो Tier 2 हैदराबाद टाइप के शहर है, पाकिस्तान वाला हैदराबाद, वो में उसमें भी जो है वो धरना प्रदर्शन, विरोध, रैली, मार्च, ये सब चल रहा है। दंगों तक की जो है वो स्थिति हाई वो दिख रही है, और इस्लामाबाद में तो जो है वो रेड अलर्ट भी लगा दिया गया है। अब जो चीज़ संभवता है कि हम लोग कहीं बात चल रही थी, सोचा ये भी एक चांस लग रहा था कि इमरजेंसी टाइप का कुछ लग सकता है, लेकिन इमरजेंसी की तरफ तो अभी जाता हुआ थोड़ा जैसा भी परिस्थिति बदली है उस हिसाब से तो नहीं लग रहा, लेकिन इमरान खान की तरफ जो है एकदम से पलड़ा भारी हो गया। तो ये देखा जाए तो अच्छी चीज़ भी है भाई, इसको रहना चाहिए। इमरान खान जो है इसको अगर ये रहेगा तो यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही खुद ही जो है वो कहते हैं ना, वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मोड पे पाकिस्तान को ले जाएगा। इसलिए बहरहाल इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नई वीडियोज़ में। और हाँ, एक चीज़ और कि जिस तरीके से इधर अभी OIC का जो होने वाला है, इजलास जो OIC की बैठक होने वाली है, उस तक जो मामला हमें लग रहा था रुकेगा, आप देखो अभी से ही जो है वो सड़कों पर एकदम पब्लिक उतर गई है। पब्लिक मतलब इनके कार्यकर्ता और इनके समर्थक अलग अलग पार्टियों के, और जिसमें खास तौर पर अब जो है वो ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2-3 दिनों में और भयंकर जो है वो तोड़ फोड़ दंगों की स्थिति पाकिस्तान में बनती हुई हमें नजर आ सकती है। तो अब इस वीडियो को यहाँ पर खत्म कर देते हैं, मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।